आदरणीय वीसी महोदया, डॉक्टर गणेश शंकर गिरी जी जो डीन है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आज की इस समारोह में जो उपस्थित विश्वविद्यालय की सारे स्टाफ, फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स और इस समारोह में जो भाग लेने वाले जो आज की अतिथिगण, सबको मेरे तरफ से और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान आयुष मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे डॉक्टर गणेश सर ने कहा कि आज के ये जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो आने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 2022 का है, उसके उपलक्ष्य में हम जो एक काउंटडाउन प्रोग्राम 100 डेज से लेकर चालू किया है 13 मार्च से, उस दौरान इस कार्यक्रम को आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में चलाया जा रहा है। इस बार जो मंत्रालय ने और बाकी जो योग से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स ने जो डिसाइड किया है कि जो 100 डेज, 100 सिटीज एंड 100 ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हर दिन जो 13 मार्च से लेकर एक एक दिन एक एक ऑर्गेनाइजेशन एक एक सिटी में योग की प्रोग्राम करेंगे। इस माध्यम से जो लोगों में जागरूकता लाए और जो आने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है जून 21 को, इसको एक भव्य रूप से मनाने का या सेलिब्रेट करने का एक लक्ष्य को लेकर हम इस काउंटडाउन प्रोग्राम को चला रहे और चलाया जा रहा है। इस दौरान हमें बहुत अच्छा एनकरेजमेंट मिल रहा है पूरा देश से। जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है वहाँ कई हजार लोग भी जुड़े हैं, 4 से 5 हजार लोग भी कुछ जगह जुड़े हैं। एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 13 मार्च के बाद हम इसको धीरे धीरे से एक टूरिस्ट इम्पोर्टेंस प्लेस के साथ भी जुड़कर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि एक जो योग की प्रमोशन है, योग की जागरूकता है और योग को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो परिश्रम या कुछ प्रयत्न हम कर रहे हैं, उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। हालांकि इस साल हमारी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी अवसर है, उसको भी देखते हुए हम अभी पीछे 75वां दिवस जो योगा डे के लिए है, उस दौरान भी एक दिल्ली के लाल किला से 3000 लोगों की एक भव्य कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जिसमें कई सारे यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीस, एम्बेसडर्स और बाकी जो योगा इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं उन्होंने भाग लिया था। योग धीरे धीरे से एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के रूप में हो रहा है, न केवल हमारे देश में बल्कि एंटायर ग्लोब, एंटायर वर्ल्ड में योग के प्रति जो रुचि है, वो इंटरेस्ट है, वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम एक 2019 के एक सर्वे के मुताबिक इंडियन मार्केट में ही, जो उसके साथ इंडियन मार्केट भी बढ़ रहा है, योगा की जो इंडियन मार्केट है वो भी बढ़ रहा है। 2019 की जो सर्वे के मुताबिक कम से कम करीब करीब 4 बिलियन जो बिजनेस है वो सालाना होते जा रहे हैं। और किया जा रहा है कि जो पूरा वर्ल्ड का 2019 में जो बिजनेस, योगा मार्केट की बिजनेस की जो आंकड़ा थी वो $37.5 बिलियन था, वो अभी 2027 तक $66.4 बिलियन होने का आशंका जताया जा रहा है। इससे हमें पता लग रहा है कि योग कितना स्पीड पर
आगे बढ़ रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको हम किसी रूप में भी ले लें, चाहे वो सेक्युलर समझिए, चाहे वो इसको रिलीजियस कहिए, या एक योग एज कल्चर समझिए, या योग एज हेरिटेज समझ लें, या हेल्थ सिस्टम या स्पिरिचुअल सिस्टम, कुछ भी रूप से, किसी न किसी रूप से योग को हम अपनाएं और उससे जो मिलने वाला जो लाभ है उसको हम अपनाएं। यही मेरा आप लोगों से विनती है और आशा है। इसमें मैं ये इसलिए यही कहूँगा कि जो सेक्युलर इसीलिए है कि अब हम किसी भी धर्म का इसमें देखेंगे तो चाहे वो भक्ति है, चाहे वो है, चाहे वो ज्ञान है, ये हर एक धर्म के साथ, हर एक रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम ये कहेंगे कि योग सेक्युलर है या योग किसी एक धर्म के लिए सीमित है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए कि योग का अलग अलग मार्ग है, हमारे भक्ति है, कर्म है और ज्ञान है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी न किसी धर्म के साथ हमें मिलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि योग हर एक धर्म के साथ एक एक किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है और उसका अपना असर दिखता है। वैसे देखा जाए तो भारत के कण कण में योग की अपना छाप दिखता है और दिखता भी है, और वी कैन फील इट वेरी वेल। इसके साथ साथ हमारी हर भारत की जो प्रजा है या इसमें है, उनकी तन मन में योग का कहीं ना कहीं एक अंश हमें जरूर देखने को मिलता है। इस शुभ अवसर पर ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से, उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर गणेश शंकर गिरी सर, और उनके साथ जो जुड़े हुए जितना भी जो फैकल्टी मेंबर्स है उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया है। और आयुष मंत्रालय की ओर से, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद ये भी देना चाहूँगा कि हमें इस मौके पर सम्मिलित करके हमें अपना कुछ मन की बात करने का एक मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबको धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, सभी को प्रणाम। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से विवेकानंद शिला स्मारक विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से इस योग महोत्सव का सभी योग प्रेमी, योग भक्त और योग अनुष्ठान सभी को हृदयपूर्वक नमस्कार। हेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और संतुलन, समग्रता और साथ साथ में जो आनंद, योग इसी का जो भूमिका है, इस तीनों बिंदु जो है विषय है, हम सभी को ज्ञात है कि आज की परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक व्यवस्था में, हम सभी का एक व्यावहारिक जीवन में स्वास्थ्यता, संतुलन और समानता के साथ में जो आनंद के अनुभव, और योग इसके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और योग इस तीनों बिंदुओं में अलग अलग दृष्टि में और सबको तीनों मिलकर भी एक अद्भुत योगदान भूमिका है।
शब्द की अर्थ पर स्वास्थ्य, उसका अर्थ ही स्वस्थ। निज स्वरूप, अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, उसको कहा गया स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति, किसी आदमी, एक मनुष्य स्वस्थ है, स्वस्थ है, उसका अर्थ ये होना चाहिए उसकी मन, हृदय अपने अपने स्तर पर, अपने अपनी स्थिति में, अपना मूल स्थिति पे स्थिर है या नहीं है। थोड़ा सा विश्लेषण करें तो ये निष्कर्ष निकलेगा, एक चंचल मन, विकार मन, जिस मन में वृत्तियों की संघर्ष, वृत्तियों की वेग, वृत्तियों की दृढ़ता, वृत्तियों की बलवत्तता, जहां मन वृत्तियों से पीड़ित होता है, जैसे पतंजलि महर्षि ने कहा, चित्त, वृत्ति रहित चित्त, निवृत्त वृत्ति चित्त, जो अपना निज स्वरूप है। हम जैसे योग शास्त्र के अंतर्गत में पुरुष कहा गया, कुछ सूत्रों में महर्षि पतंजलि उसको धर्मी भी कहा गया, पुरुष भी कहा गया, दृष्टा कहा गया। तो सही अर्थ में पुरुष, दृष्टा, धर्मी, वृत्ति रहित, निवृत्त वृत्ति, ऐसा जो स्थिति अपने में रहते हैं, रहना चाहिए, वो स्थिति है सामान्यतः, साधारणतः उच्च स्तर पर आदर्श स्वस्थ है। इसका दूसरी कोण से देखें तो हर एक मनुष्य का अस्वस्थता, रोग का कारण, अस्वस्थता का कारण मन की चंचलता, वृत्तियों से पीड़ित। इस वृत्तिहीनता के लिए, वृत्तियों को कम करने के लिए जो महर्षि पतंजलि की यहां योग शास्त्र में जो बिंदु दिया गया, उस वृत्तियों को धीरे धीरे अभ्यास से, वैराग्य से निरोध करते हुए वृत्ति पूर्ण चित्त से वृत्ति रहित चित्त, और अंततः चित्त का भी प्रकाश देने वाला पुरुष का स्थिति में जब हम जाने के लिए जो मार्ग होते हैं, उस मार्ग है योग। जो स्वास्थ्य, स्वस्थता की सही या एक ही मार्ग योग होती है, शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों का शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शरीर से मन को अलग कर कर शरीर की वृत्ति से चित्त वृत्ति को दूर करने का जो मार्ग है, जो पतंजलि योग सूत्र में विस्तार से महर्षि पतंजलि ने इनको अपने सामने रखते हैं,
योग मार्ग का अलग अलग साधनाएं, प्राणायाम हो सकता है, जप हो सकता है, ईश्वर प्रणिधाना दुआ हो सकती है। हर एक पद्धति वृत्ति रहित स्थिति में पहुंचने का या वृत्ति रहित स्थिति को अनुभव करने का मार्ग है। एक अद्भुत विशेष विशिष्टता इसमें है, उस वृत्ति रहित स्थिति को अनुभव करना ही आनंद है, जो हम हैप्पीनेस कहते हैं। आनंद स्थिति, शांत स्थिति, संतुलन स्थिति, समत्व स्थिति, मनोराहित्य स्थिति, अमनी भाव स्थिति, ऐसा अलग अलग नाम योग शास्त्र में हमको मिलते रहते हैं। ये सभी का निचोड़, ये सभी का लक्ष्य और आदर्श सूचित करते हैं कि उस निर्मल निर्माल्य पुरुष स्थिति, जो किसी व्यक्ति को आनंद की अनुभव होना है, जो वृत्तियों का वेग कम करना पड़ेगा। या किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य आनंद का अनुभव का प्रकटित किया है, उसका अर्थ यह है कि उस अनुभव की क्षण में वृत्ति रहित हो चुका है। माने शांत स्थिति, विश्रांत स्थिति का अर्थ यह है कि चित्तवृत्ति निरोधन की मार्ग है। इसीलिए स्वस्थता, स्वास्थ्य और हैप्पीनेस वो साथ में जाएगा। मैंने अंग्रेजी में हम बोलना है, ए हेल्दी मैन इज ए हैप्पी मैन, ए हैप्पी मैन इज ए हेल्दी मैन, ऐसा कह सकते हैं। मगर हैप्पीनेस, आनंद की निर्वचन, आनंद की विस्तार सूक्ष्म स्तर पर हम जब पहुंचेंगे, आनंद की मीमांसा करेंगे, तो इस निचोड़ में हम पहुंचेंगे कि आनंद मने, आनंद का स्थिति मने मन का विकार रहित स्थिति। मन का विकार रहित स्थिति का अर्थ ही होगा मन की वृत्तियों को, या वृत्ति रहित स्थिति है। विकारों का भी अलग अलग रेखाएं, अलग अलग किरण, अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसलिए भगवत गीता में काम क्रोधोद्भवम वेगम ऐसा कहा गया। काम, क्रोध और बाकी सभी मन की वेग का फल है। मन का वेग, चिंतन, वृत्ति, अंग्रेजी में कहना है तो एंगर, जेलसी, लस्ट, ये सभी जो 6 डायमेंशंस जो है, ऑल दीज आर ऑल रिजल्टेंट ऑफ स्पीड माइंड, स्पीड ऑफ द थॉट्स, फास्टनेस ऑफ द थॉट्स। काम क्रोधो उद्भवम वेगम ऐसा कहा है भगवत गीता में। और हम सभी को यह भी पता है, इस क्रोध का ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। माने मन की किसी विषय कर भोग पर लालच पड़ेगा, उस लालच से संग आएगा, उस संग से बाकी सब का पूरा गिरावट गिर जाएगा। असंग स्थिति, निस्संग स्थिति, उस असंग स्थिति, निस्संग स्थिति ही स्वस्थ स्थिति है। उस असंग निस्संग स्थिति ही आनंद स्थिति है। कितना भी आर्गुमेंट्स हम कर सकते हैं, कितना भी हम प्रश्न उठा सकते हैं, मगर इस 2 बिंदु स्वस्थता और आनंद की पूर्णतः सूक्ष्म स्तर पर हम विचार विमर्श करेंगे, ये दोनों जुड़ा हुआ स्थिति है।
और दोनों जुड़ा हुआ स्थिति में है, माने आदर्श लक्ष्य स्थिति है, वृत्ति निवृत्त स्थिति है, वृत्ति निरोध स्थिति है। A happy state of the person, happy state of the mind is a state of the mind which is quite calm, serene, relaxed, slow mind, quiet mind, where the rush of the thought is reduced, speed of the mind is reduced. And उस स्थिति पे शांतता का, और इस शांतता विश्रांत स्थिति समस्थिति में आना, ये हार्मनी है। जब तक व्यवहारिक स्थिति में अपना आंतरंगिक जीवन और सामाजिक जीवन, अपना व्यवहार, अपना आंतरंगिक व्यवहार, मन में उद्भव होने वाला भावनाओं को अपने साथ में सृष्टि में जितना भी प्राणियां हैं, पंचभौतात्मिक जो सारा सृष्टि है, इस पंचभौतात्मिक सृष्टि के साथ में हमारा संबंध, बांधव्य, प्रतिक्रियाएं, प्रतिसार कैसा होगा, माने व्हाट विल बी आवर रिलेशनशिप, व्हाट विल बी आवर रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स to the entire world we come in contact with. We come in contact with many things in the whole day. पूरा दिन भर हम अलग अलग अपना पंचेंद्रियों के आधार पर, पंचेंद्रियों को उपयोग करते हुए अलग अलग चीजों के साथ में हम स्पर्श आते रहते हैं। इसके स्पर्श होने के संबंध में, इस विषय भोगों का स्पर्श से हम शांत रहेंगे और उसके साथ में हम बह जाएंगे। बहना नहीं है, ये हार्मनी है। बह जाएंगे तो हम दुखी रहेगा। इसीलिए हार्मनी, हैप्पीनेस और स्वास्थ्य, ये तीनों भी साथ में मिलजुलाकर एक ही सूत्र में बांधा हुआ भारतीय सनातन धर्म का, उस योग दर्शन का एक अद्भुत निचोड़ है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि स्वास्थ्यता माने सिर्फ फिजिकल हेल्थ ऐसा नहीं है, नॉट इवन मेंटल हेल्थ, नॉट इवन साइकोलॉजिकल हेल्थ। A final absolute health means a state of chitta vritti nirodha sthiti. A perfect happiness is the state of absolute calmness, चित्त वृत्ति निरोध स्थिति। जब ये दोनों स्थिति रहेगा, मनुष्य, आदमी, व्यक्ति, प्राणी, जीवी संसार से, सृष्टि से हार्मनी में रहेगा, संतुलन में रहेगा, समानता में रहेगा, समग्र संतुलन स्थिति में रहेगा। We should not forget that unless happiness and the harmony to their final dimensions alone will be a final harmony in us. Otherwise, थोड़ा थोड़ा सा dimensions, थोड़ा थोड़ा सा परसेंटेज है, 5%, 10%, तो there will be a flux, always there will be a fluctuations, and हम कहते रहेंगे जीवन सुख दुख का है, मगर इस जीवन में पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद हम पा सकते हैं, उस संपूर्ण पूर्ण आनंद में रह सकते हैं। ये योग का स्टैंड, योग की महत्वपूर्ण संदेश अपना सामने रखा है। और इस अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का जो 3 सागर की संगम, मैं प्रवास में हूं। आज अभी विवेकानंद केंद्र जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो है, पोर्ट ब्लेयर, उस द्वीप समूह की विवेकानंद केंद्र का पोर्ट ब्लेयर की जो अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीप में जो पोर्ट ब्लेयर है, वहां से मैं आप सभी के सामने
कुछ बिंदु रखने का अवसर मेरे को मिला है, मैं बहुत ही भाग्यवान समझता हूं। और इस योग महोत्सव में भारतीय सनातन धर्म संस्कृति का ढंका और शंखाराव बजे, और सिर्फ एक थेरेपिटिकल चिकित्सा की दृष्टि में योग को नहीं देखकर एक धर्म के आधार पर जीवन शैली, उस धार्मिक जीवन की आधार पर जो जीवन शैली होगा वो है योग का जीवन। ऐसा एक धार्मिक जीवन में हम स्थिर हो, प्रतिष्ठित हो, ऐसा हम अपना जीवन प्रयास करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण और ध्यान और समाधि भी उसी प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। ऐसा एक महत्वपूर्ण विषय हम सभी के सामने है विचार के लिए, और सभी को इस बिंदु पर आपके सामने रखने के लिए जो अवसर दिया है सागर विश्वविद्यालय से, और इस योग महोत्सव की जो संगठनात्मक व्यवस्था की दृष्टि में सभी लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा सादर सहृदय नमस्सुमांजलि, प्रणाम और नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, अब आवाज आ रही है मेरी? बहुत धन्यवाद। अवरोध हुआ लेकिन इतनी अच्छी बातें प्रोफेसर राव जी के द्वारा सुनने के लिए मिली, मेरे लिए भी काफी ज्ञानवर्धक थी। इसी विषय पर जितना मैं सोच रहा था बोलने के लिए, उसमें से लगभग सारी बातें राव सर ने हम सबके समक्ष रखी हैं। फिर भी सार बिंदु के रूप में कुछ अपनी बातें आप सबके साथ साझा करूंगा। जो आज का विषय है हेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का भी जो ध्येय वाक्य है, जिस वाक्य को हम अपना लक्ष्य, अपना विजन, मिशन मान करके कार्य कर रहे हैं, वो भी है हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी। थोड़ा शब्द आगे पीछे, हमारे यहाँ हेल्थ, हैप्पीनेस, फिर हार्मनी है। आज का जो विषय है उसमें हेल्थ, हेल्थ के बाद फिर हार्मनी और फिर हैप्पीनेस। तो मैं उसी क्रम से बोलूंगा जिस क्रम से हम अपना ध्येय वाक्य हमने निर्धारित किया हुआ है। 4 शब्द से आप सभी परिचित होंगे। तो तन, शरीर, बॉडी, मन, माइंड। तीसरे नंबर पे जन, दूसरे लोग, अदर्स, और वन, हमारा संपूर्ण पर्यावरण। अब जो ये 3 वाक्य हमने रखे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो हार्मनी हो, ये बहुत चिंतन के बाद शब्द आए हैं। और चिंतन कुछ ऐसा है कि योग शब्द के 3 पारंपरिक अर्थ हैं। जितने भी योग के अध्येता हैं, योग के आचार्य हैं, वो सब जानते हैं कि योग 3 अर्थों में आता है। योग का अर्थ है संयम, योग का अर्थ है समाधि, और योग का अर्थ है योग अर्थात जुड़ना, यूनियन। तो यहाँ पर ये 3 अर्थ मात्र नहीं है, ये योग के 3 सोपान हैं। जैसे हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग 8 सोपान की बात करते हैं, वैसे ही योग शब्द के 3 सोपान हैं, इस अर्थ में ही नहीं थे। तो पहला सोपान जो है वो संयम है, दूसरा है समाधि, और तीसरा है योग, यूनियन। अब हम देखें तो 3 चीजें हमें हमारे जीवन में चाहिए। हेल्थ चाहिए सबको, हैप्पीनेस चाहिए और हार्मनी चाहिए। तो कहते हैं तन से हेल्थ जोड़ दीजिए, बॉडी को हेल्दी बना दीजिए, मन से हैप्पीनेस जोड़ दीजिए, और जन से हार्मनी जोड़ दीजिए। जन मतलब जो भी दूसरे व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर हमारा सामंजस्य हो जाए, तो इस पूरी परिकल्पना को, इस पूरे व्यवहार को, इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरे अभ्यास को, इस पूरे दर्शन को हम कहते हैं समग्र योग, होलिस्टिक लिविंग। अब इसके सूत्र क्या है? आखिर व्यक्ति स्वस्थ हो तो हो कैसे, प्रसन्न हो तो हो कैसे, सामंजस्यपूर्ण हो तो हो कैसे? तो उसका सूत्र, योग का अर्थ, जो योग शब्द का अर्थ वही बताता है। संयम का, जो योग का पहला अर्थ है संयम, वो सूत्र है हमारे स्वास्थ्य का। अगर हमें हेल्दी रहना है तो कंट्रोल ओवर डाइट, कंट्रोल ओवर स्लीप, कंट्रोल ओवर आवर एक्सरसाइज। 3 आधार तुम माने गए हैं, आहार, निद्रा और व्यायाम। और आज जितने तरह के हम बीमारियों से ग्रसित हैं, या जो हम अनहेल्थ या अस्वास्थ्य की बात करते, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो भोजन में कहीं ना कहीं असंयम आ गया, कहीं ना कहीं निद्रा में असंयम आ गया, डिस्टर्बेंस असंयम से ज्यादा, और या फिर कहीं ना कहीं व्यायाम इत्यादि में संयम। अब संयम का मतलब नहीं कि कंट्रोल, संयम का मतलब है जितना जरूरी उतना जरूर करना, उससे कम भी नहीं करना और ज्यादा भी नहीं करना। संयम सकारात्मक अर्थ है।
संयम सिर्फ नकारात्मक नेगेटिव सेंस में नहीं है। संयम का मतलब है आदर्श अवस्था, आहार की आदर्श अवस्था, निद्रा की आदर्श अवस्था और व्यायाम की। शरीर के लिए 3 चीज अनिवार्य है। और अब क्योंकि हम साइकोफिजियोलॉजिकल बात करते हैं, मनोदैहिक की बात करते हैं, तो मैं उस पर आगे आऊंगा, लेकिन ये 3 अनिवार्य है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से एक बहुत अच्छी बात साझा कर रहा था कि आज से कम से कम 10-15 साल पहले की घटना है कि हमारी दादी जी, मैं भी मध्य प्रदेश से मूल था, तो वो गंगा स्नान करने जाती थी। तो हमने देखा था कि वो छोटे छोटे चावल की, दाल की पोटली लेके जा रही, लकड़ी लेके जा रही। तो हम लोग पूछते थे कि आप इतना सामान लेके क्यों जा रहे हैं? हमारे यहाँ से गंगा का जो प्रयागराज की दूरी हो लगभग 150 किलोमीटर। तो पता चला कि उनको पैदल ही जाते थे वो लोग, और पैदल जाने में उनको 3 दिन लगता था। तो 3 दिन लगता था, तो इसलिए अपना खाना पीना सब बांध के चलते थे। तो यहाँ पर हमें ये बात बताना महत्वपूर्ण है। इसमें जो संदेश छिपा है वो संदेश ये कि स्वास्थ्य का रहस्य, क्योंकि पहला रहस्य भोजन, आहार, जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, कि भोजन इतनी शुचिता के साथ, इतनी पवित्रता के साथ किया जाता था कि वो बाहर का वो लोग कुछ भी नहीं खाते थे। और आज से 15-20 साल पहले इतनी चीजें थी नहीं। आज देखिए, आज आहार रोडों पे है, कहीं पर भी आप, जिसको हम कहते हैं आजकल स्ट्रीट फूड के नाम से बहुत फेमस हो गई चीजें, हम कहीं पे भी कुछ भी खाए जा रहे हैं। तो भोजन का संयम, पाकशाला में, रसोई में, जिसको मनपूर्णा ग्रह कहते हैं, वहीं पर भोजन हो, बड़े संयमित भाव से हो, 2 ही बार हो। उसके बहुत सारे नियम है, आयुर्वेद बड़े विस्तार। तो पहला संयम भोजन पर, और भोजन का सूत्र यही है कि भोजन कोई आपको बता नहीं सकता कब करें, कितना करें, क्या करें। ये आपको खुद ही अपने अनुभव के द्वारा, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा है। क्योंकि जीवन में जब हम बहुत बालक रहते हैं, शुरू में तो हम कुछ भी खाएं पिए सब पछता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उत्तरार्ध की तरफ जाते हैं, जैसे हम डिक्लाइन करने लगते हैं, तो संयमित होने की जरूरत है। हम एक्सपेरिमेंट से अपने भोजन को सही करें। दूसरे नंबर पे है निद्रा, क्योंकि शरीर के लिए जितना शक्ति की आवश्यकता भोजन से, उतनी उस शक्ति के संचारण के लिए, उस शक्ति पुनर् जीवन के लिए निद्रा भी आवश्यक है। और तीसरे नंबर पर है व्यायाम। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। दूसरे नंबर पे संयम से तो हमें स्वास्थ्य मिलेगा। दूसरा जो सूत्र है वो है हैप्पीनेस, जिसको हम कहते हैं प्रसन्नता, खुशहाली। तो खुशहाली और प्रसन्नता कैसे आए, तो उसका जो सूत्र दिया है वो सूत्र है योग का दूसरा अर्थ, समाधि, चित्त की एकाग्र अवस्था। प्रोफेसर राव भी बड़े विस्तार से महर्षि पतंजलि के सूत्रों पर बड़े दार्शनिक विचार रख रहे थे। तो मेरे लिए बड़े ज्ञान वर्धक विचार थे। और वहीं पर सूत्र है कि हम कैसे प्रसन्न रहें। तो महर्षि पतंजलि ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा। प्रसन्नता का, हैप्पीनेस का एक ही सूत्र है कंट्रोल ओवर माइंड, जिसको हम आम शब्द में कहते हैं माइंड मैनेजमेंट। अब चित्त और चित्त की वृत्तियां क्या है, इस पर तो कम से कम लाखों पृष्ठों में व्याख्याएं लिखी हुई है, लेकिन सरल शब्द चित्त का अर्थ मन और वृत्ति का अर्थ मन की गतिविधियां। तो मन की गतिविधियां क्या है, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, स्मृतियां हैं, भावनाएं हैं। तो अगर इस पर हमारा नियंत्रण हो जाए, तो नियंत्रण हो जाए से तात्पर्य क्या है, तो महर्षि पतंजलि खुद ही कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, मतलब हमारे जो विचार हैं, हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, ये 2 प्रकार के, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब जो हमें अधोगामी, जो हमें डिग्रेड कर, और अक्लिष्ट का मतलब है अपग्रेडेशन वाली। तो हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं जिससे हमारा उत्थान हो, ऐसे भी विचार आते हैं जिससे हमारा पतन भी। कहते हैं कि योग बेसिकली वो प्रक्रिया है, वो अभ्यास है जिससे हम अपने उन विचारों पर, उन वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लें जो हमें मनुष्य से पतित करती। एक बहुत हास्य व्यंग है कि चार्ल्स डार्विन की खोज है कि हजारों साल में मतलब बंदर से मनुष्य बनने में हजारों साल लग गए। किसी ने उस पर बहुत अच्छा कमेंट किया है कि चार्ल्स डार्विन अगर थोड़ा और अध्ययन करते तो एक चीज और पाते कि मनुष्य वापस बंदर 1 सेकंड में बन जाता है, मतलब उसकी चित्त की वृत्तियां विक्षिप्त हो जाती। इस पे किसी योगाचार्य ने बड़ा रोचक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मनुष्य ही बना रहे हो, वापस बंदर ना बन जाए, यही प्रक्रिया योग है। यही आचार्य पतंजलि कह रहे हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। अर्थात हम अपने उत्थान के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कार्य करें। और प्रसन्नता का एक ही सूत्र है कि अपने विचारों का हम वर्गीकरण करें, अपनी स्मृतियों पर नियंत्रण स्थापित करें, अपनी कल्पनाओं पर नियंत्रण स्थापित करें। तो 2 चीज तो व्यक्ति के स्तर पे है, तन और मन। तो तन स्वस्थ हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तो हम कहते हैं अब हम समग्र हो गए। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि हम इस एक समाज में रहते हैं, एक राष्ट्र में रहते हैं, असल ब्रह्मांड में रहते हैं। हमारी जो सराउंडिंग, हमारा जो पर्यावरण है, अगर इसके साथ हमारा सामंजस्य नहीं है,
इसके सुख में हम सुखी नहीं, इसके दुख में हम दुखी नहीं है, तो हम समग्र स्वास्थ्य के जो उद्घोषणा उस तरफ नहीं जा रहे। तो उसका सूत्र का यूनियन, कनेक्शन विथ ईच एंड एवरी एंटिटी, वो चाहे वो पाषाण हो, एक पत्थर हो, चाहे एक पेड़ हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई मनुष्य, कोई भी शक्ति, जो कुछ भी इस दृश्यमान जगत में, विजुअल वर्ल्ड में है, उस सबके साथ हार्मोनिक कनेक्ट करना। आखिर ये कैसे संभव कि मेरे सामने कोई एक भूखा व्यक्ति खड़ा है और मैं अपनी प्लेट में आधा खाना खा करके आधा खाना फेंक रहा हूं, या संभव? लेकिन ये तब संभव है जब मैं किसी से जुड़ा नहीं हूं, मैं मानसिक रूप से कहीं ना कहीं सबसे अलग हो चुका। तो तीसरी जो जरूरत है, जिसको हम आज यूनिवर्सलाइजेशन कह रहे हैं, वैश्वीकरण की जो बात करें, वो सबके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। जैसे हम अपने माता पिता भाई बहन से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो उनके सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। जिस दिन हम इस अखिल ब्रह्मांड के साथ, जिस पशुओं के साथ, वृक्षों के साथ इस तरह से जुड़ पाएंगे, तो सच में हम समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आज के इस अवसर पर कहना चाह रहा था। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबके लिए और इस विश्व के सबसे प्राचीन योग विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदय, इस विभाग के अध्यक्ष गुरुदेव प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी सर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।